अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो शायद आप परेशान हैं। शायद आपके दिमाग में इतनी आवाज़ें चल रही होंगी कि सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो गया होगा। शायद आप अकेले बैठे होंगे, फिर भी दिमाग आपको चैन नहीं लेने दे रहा होगा। शायद आप रात में सोने की कोशिश करते होंगे, पर दिमाग बार बार वही पुराने दर्द, वही डर, वही बातें याद दिलाता होगा जो आप भूलना चाहते हैं। और हो सकता है आपको लगता हो कि आप टूट रहे हैं, धीरे धीरे, बिना किसी को बताए। लेकिन सुनिए, आज आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपके साथ हूँ, और आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। पर मैं पहले ही कह दूं, अंत का दूसरा तरीका आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आराम से, गहराई से, सच्चाई के साथ। तरीका नंबर 1, विचार और सच्चाई में फर्क समझना। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि दिमाग विचार को सच्चाई मान लेता है। जैसे सब गलत हो जाएगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद है। दिमाग इन वाक्यों को बार बार दोहराता है और हम उन्हें सच्चाई समझ लेते हैं। लेकिन रुकिए, अगर दिमाग में एक विचार आता है, मैं चांद पर गिरने वाला हूं, तो क्या यह सच हो जाता है? नहीं, विचार सिर्फ विचार होते हैं, सच्चाई नहीं। जब भी कोई परेशान करने वाली सोच आए, धीरे से कहिए, यह एक विचार है, कोई प्रमाण नहीं। देखिएगा, जैसे ही आप विचार का नाम लेते हैं, विचार की ताकत आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वह आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप उसे पहचान रहे हैं। यह पहला कदम है और यह बहुत शक्तिशाली है। तरीका नंबर 2, क्या यह बात सच है? सच है? दिमाग को झटका देने वाली तकनीक। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से यह 2 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या यह बात 100% सच है? 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। दूसरा सवाल, क्या मेरे पास इसका कोई प्रमाण है? फिर से जवाब नहीं। तो फिर दिमाग क्यों मान लेता है कि सब गलत होगा? क्योंकि दिमाग डर पर चलता है, तथ्यों पर नहीं। जैसे ही आप ये 2 सवाल पूछते हैं, दिमाग को झटका लगता है। वह खुद समझने लगता है कि जो चल रहा है वह सच नहीं, सिर्फ डर है। आपका दिमाग शांत होने लगता है, धीरे धीरे, गहराई से। तरीका नंबर 3, चिंता के लिए टाइम सेट करें। 15 मिनट का चमत्कार। आप सोचते हैं मैं सोच नहीं रहा, विचार खुद आते हैं। लेकिन इसमें एक राज है, दिमाग को अगर चिंता करने की जगह दे दी जाए तो वह बाकी समय शांति से रहता है। इसीलिए रोज का 15 मिनट का वरी टाइम बनाइए। दिन में किसी भी समय एक टाइम तय कर लीजिए, मैं सिर्फ इन 15 मिनटों में चिंता करूंगा। कैसे करना है? बहुत आसान। जब भी दिन में कोई चिंता आए, खुद से कहिए, मैं इसे अपने चिंता समय में सोचूंगा। और 90% मामलों में जब आपका वरी टाइम आएगा, सोचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग तब तक शांत हो चुका होता है। वैज्ञानिक रूप से प्रूवन है और हजारों लोगों ने इससे फायदा पाया है। तरीका नंबर 4, छोटे कदम, बहुत छोटे कदम। ओवर थिंकिंग ज्यादातर तब होता है जब काम बहुत बड़ा लगता है। जैसे, मुझे जिंदगी बदलनी है, मुझे अपनी समस्या सुलझानी है, मुझे सब ठीक करना है। दिमाग इतना बड़ा लक्ष्य देखकर डर जाता है, इसीलिए काम को तोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा छोटा कर दीजिए। जैसे, एक कदम, एक लाइन, 5 मिनट, बस इतना। उदाहरण, पूरी किताब आज खत्म करनी है, नहीं, सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है। पूरा कमरा साफ करना है, नहीं, सिर्फ मेज साफ करनी है। यह छोटे कदम दिमाग को सिग्नल देते हैं, यह आसान है, मैं कर सकता हूं। और जैसे ही आपका शरीर एक कदम उठाता है, ओवर थिंकिंग टूट जाता है। क्योंकि शरीर एक्टिव हो जाए तो दिमाग शांत हो जाता है। तरीका नंबर 5, ग्राउंडिंग टेक्निक। शरीर को शामिल करें। ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग में नहीं होता, यह पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए शरीर से शुरू कीजिए। शरीर शांत होगा तो दिमाग खुद शांत हो जाएगा। 3 सरल कदम। 1, 5 गहरी सांसें लें, धीरे, गहराई से, छोड़ते समय थोड़ा लंबा। 2,
अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। आप कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, जमीन का स्पर्श कैसा है। 3, अपने आसपास की 5 चीजों को देखें। कुर्सी, दीवार, पानी, घड़ी, खिड़की। ये 3 कदम 30 सेकंड में दिमाग को वर्तमान में ले आते हैं और ओवर थिंकिंग वर्तमान में टिक नहीं पाता। तरीका नंबर 6, खुद से दया से बात करना। यह है अंत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका। यहीं से आपकी जिंदगी बदलती है। हम अक्सर सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार अपने ही साथ करते हैं। मीठे, दूसरों से विनम्र, अपने साथ कठोर। दूसरों को समझते हैं, खुद को नहीं समझते। दूसरों को माफ करते हैं, खुद को नहीं। सच कहूं, ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके पास समस्याएं हैं। ओवर थिंकिंग इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने दिल के साथ ममता से पेश नहीं आते। जब भी दिमाग आपको कोसे, धीरे से कहिए, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं ठीक कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने लिए काफी हूं, मुझे आराम करने की जरूरत है। जैसे ही आप खुद से कोमल भाषा में बात करते हैं, दिमाग अपनी कठोर पकड़ छोड़ देता है। यह तरीका केवल सोच नहीं बदलता, दिल बदल देता है। तरीका नंबर 7, सिर्फ 24 घंटे का जीवन। हमारा दिमाग भविष्य सोचकर डरता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कोई छोड़कर चला गया तो। लेकिन सच्चाई देखें, क्या भविष्य अभी आपके हाथ में है? नहीं, जो आपके हाथ में है वह सिर्फ अगले 24 घंटे हैं। जब आप जिंदगी को सिर्फ 24 घंटे में बांट देते हैं तो भारी डर हल्का हो जाता है। एक दिन जीना आसान है, एक दिन संभालना आसान है, एक दिन उम्मीद रखना आसान है, और उन 24 घंटों को शांति, दया और समझ के साथ जीना आपके भीतर चमत्कार करता है। अगर ओवर थिंकिंग वापस आए तो क्या करें? सुनिए, ओवर थिंकिंग एक बटन नहीं है जिसे एक बार दबाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यह एक लहर है, कभी आएगी, कभी जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि जब वह वापस आए, आप क्या करते हैं? बस ये 4 काम कीजिए। 5 गहरी सांसें लें, विचार को नाम दें, 5 चीजें देखें, एक छोटा काम करें, बस इतना। दिमाग को 2 मिनट भी लगेंगे तो वह चिंता को छोड़ देगा। हर इंसान सोचता है कि वह बहुत कमजोर है, बहुत परेशान है, बहुत टूटा हुआ है। लेकिन सच क्या है? आप टूटे नहीं हैं, आप थके हुए हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले लड़ रहे हैं। आप हार नहीं रहे, आप सीख रहे हैं। ओवर थिंकिंग आपका दुश्मन नहीं है, वह भैया आपके अंदर बैठा एक छोटा डर है जो बार बार कहता है, मुझे समझो। जब आप उसे समझते हैं, यहीं आ गए, वह आपकी जिंदगी को धीरे धीरे शांत करने लगता है। यही नैतिकता है। खुद के लिए दया रखो, खुद को समझो, खुद के साथ खड़े रहो। आज आप और मैं एक छोटा सा वादा करेंगे। वादा यह नहीं कि आप कभी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। वादा यह है कि जब ओवर थिंकिंग आएगा, आप उससे डरेंगे नहीं। आप उसे पहचानेंगे, समझेंगे और धीरे से कहेंगे, तू विचार है, मैं सच्चाई हूं। आज आपने शांति को चुना है, आज आपने समझ को चुना है, आज आपने खुद को चुना है, और यही दिन आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है।